तो अभी हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। वैसे तो मैंने ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, बट उसमें ऑडियो आया नहीं। ठीक है, लगभग 40 मिनट का लेक्चर था, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। बोले जा रहे हैं बोथ ट्रैवल नेम्स एंड सिस्टमेटिक नेम्स दिया गया है हमारे पास फैटी एसिड के लिए। ठीक है ना, हम एक ट्रैवल नेम्स देखते हैं, एक सिस्टमेटिक नेम्स देखते हैं, और एक हम शॉर्ट हैंड नोटेशन देखेंगे फैटी एसिड के लिए। ठीक है ना, टेबल 9.1 एंड 9.2 में कुछ नेचुरली अकरिंग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे सब चीज़ों को। तो ट्रैवल नेम्स बेसिकली देख लो क्या है। तो ट्रैवल नेम्स से इसको कॉमन नेम्स भी बोला जाता है। ये दिया जाता है किस बेसिस पे? ये नाम दिया जाता है बेस्ड ऑन दी मोस्ट कॉमन या तो अबंडेंट सोर्स। ठीक है ना, कोई ऐसा सोर्स, ठीक है ना, जहाँ से हमें उस टाइप का, उस पर्टिकुलर टाइप का फैटी एसिड हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लाइक देखो, जो ऑलिव ऑयल है, जो ऑलिव ऑयल है, तो इससे हमें ऑयलिक एसिड मिलता है। जो ऑयलिक एसिड है ये हमें ऑलिव ऑयल से मिलता है, मीन्स ऑलिव ऑयल इज द सोर्स ऑफ ऑयलिक एसिड। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है जो मोस्ट कॉमन सोर्स है या तो अबंडेंट सोर्स है, जहाँ से हमें वो कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, जहाँ से हम उस चीज़ को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, उनके बेस पे इसको नाम देना। जैसे ऑलिव ऑयल के बेस पे हमने नाम दिया ऑयलिक एसिड को। ठीक है, दीज नेम डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड वन हैज़ टू लर्न देम। अगर आपको नाम बता दिया जाए, लोग मैंने बोल दिया स्टेरिक एसिड, तो बना लो फॉर्मूला, बना पाओगे क्या? क्या कैसा स्ट्रक्चर है? ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोल देता हूँ 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? 1 2 मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, मैंने बोला हेक्सेन। ठीक है ना, मैंने बोला 2 पे मिथाइल, तो आप यहाँ पे CH2 कर दोगे, सॉरी CH3 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक H होगा, इधर 2, तो हो गया 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्सेन। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर रखी है। ठीक है ना, तो हम जो IUPAC नोमेनक्लेचर हमने देखा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नाम से हम स्ट्रक्चर बना पाते हैं। ठीक है ना, बट इधर ऐसा नहीं है। ट्रैवल नेम से अगर आपको बता दिया जाए तो आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं पामेटिक एसिड का, जो हमें पाम ऑयल से मिलता है, इसलिए हमने इसका नाम दिया पामेटिक एसिड। ऑयलिक एसिड का, ठीक है ना, ऑलिव ऑयल से मिलता है। एंड स्टेरिक एसिड, स्टेरिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉलिड। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि स्टेरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। ठीक है ना, और भी एग्जांपल दे रखे हैं हमें स्पाइडर्स के। ठीक है, स्पाइडर्स को अरेक्निड्स बोला जाता है। ठीक है ना, स्पाइडर को अरेक्निड्स स्पाइडर के लिए टर्म है। ठीक है ना, इसलिए हमने बोला अरेकिडोनोइक एसिड। ठीक है, तो जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जहाँ से हमें ये मिल रहा है, ठीक है ना, कहाँ से हमने इसको आइसोलेट किया है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है, इनके बेसिस पे ट्रैवल नेम्स दिए जाते हैं। और ट्रैवल नेम्स को आप जान के इसके स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, ये बातें याद रखना। अगला है हमारे पास सिस्टमैटिक नेम। ए फैटी एसिड चेन इज assigned systematic name based on the hydrocarbon from which it is derived। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन चेन के बेसिस पे, ठीक है ना, किस हाइड्रोकार्बन से ये डिराइव हुआ है उसके बेसिस पे। ठीक है, देखो कैसे हम जानते हैं ना फैटी एसिड क्या होती है। एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और हमारे पास एक लास्ट में क्या बचता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन बना लेना। ठीक है ना, तो देखो नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन एट द कार्बोक्सिल टर्मिनल। जो हम नंबरिंग करेंगे वो हम कार्बोक्सिल वाले कार्बन, इस कार्बन से करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। स्ट्रक्चर्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन इज असाइंड ए सफिक्स। ठीक है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या, जहाँ पे कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड देखने को ना मिले, वो होगा हमारे पास सैचुरेटेड। ठीक है, डबल बॉन्ड एब्सेंट हो, ठीक है, तो बोलेंगे सैचुरेटेड है।
सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम एक सफिक्स देते हैं क्या, एनोइक एसिड, ठीक है ना, या तो एनोएट बोल सकते हो जब हम ऐसा कुछ फॉर्म लेंगे, एच को हटा के यहाँ पे ये, तो हम लगाते हैं एनोएट, ठीक है। वाइल द अनसैचुरेटेड चेन, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन, तो वहाँ पे जो सफिक्स होता है वो होता है इनोइक एसिड, एनोइक एसिड, एनोइक और इनोइक, बाकी एसिड, ठीक है। लेट्स कंसिडर ए चेन, 18 कार्बन वाला एक चेन कंसिडर कर लो 18 कार्बन, 18 कार्बन बना लेना, ठीक है ना। लास्ट में हमारे पास क्या होगा, COOH, ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट डाल देता हूँ, ये लास्ट कार्बन, ये कार्बन नंबर 18, ठीक है। तो क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल 18 कार्बन कहाँ गया, यहाँ बात करते हैं। इट इज़ नेम एज ऑक्टा डेकेनोइक एसिड, ठीक है ना। 18 कार्बन के लिए हम क्या देते हैं, देखो पहले एक कार्बन है तो हम बोलते हैं मैथ, दो को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ठीक है ना। 10 को बोलते हैं डेक, ठीक है। फिर अनडेक, फिर दो डेक, फिर ट्राई डेक। 13 कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्राई डेक। 14 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे, टेट्रा डेक। इसी तरह 18 कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्टा डेक, ठीक है। तो ऑक्टा डेक ये बता रहा है कि ये 18 कार्बन है हमारे चेन में, ठीक है ना। बाकी 18 कार्बन है, बाकी कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड के लिए सफिक्स क्या होता है, एनोइक, तो ऑक्टा डेकेनोइक एसिड, ठीक है। इफ इट इज सैचुरेटेड एंड, हाँ अगर सैचुरेटेड है तो ये बोलोगे, ठीक है ना। अगर अनसैचुरेटेड है तो क्या बोलोगे, ऑक्टा डेक इनोइक एसिड, देखो ऑक्टा डेक इनोइक एसिड अगर अनसैचुरेटेड है तो। इफ़ देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताएंगे, ठीक है, और बताएंगे डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी तो इधर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी ऑक्टा डिकोनोइक एसिड में, ठीक है ना, इसमें आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। एच इन केस ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे डाई ट्राई टेट्रा। लाइक मान लो 18 कार्बन वाला फैटी एसिड चेन है जिसमें कितना बोल रखा है ये, जिसमें इन्होंने बोल रखा है कार्बन नंबर 9 पे और कार्बन नंबर 12 पे, पोजीशन नंबर 9 और पोजीशन नंबर 12 पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे 9,12 ऑक्टा डेक इनोइक एसिड, ठीक है, सॉरी डाई इनोइक एसिड। देखो इसको मिटाने दो पहले, इसको हम, इस नाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जब 18 कार्बन है तो हम लिखेंगे ऑक्टा डेक, ये बता रहा है कि 18 कार्बन है, ठीक है ना। देन हम क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है लेकिन एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, दो। पहले तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बता देंगे हम, क्या, अब बताओ पोजीशन क्या है, पोजीशन 9,12, 9 पे है 12 पे है, ये पोजीशन बता दी। देन डाई, डाई मतलब दो डबल बॉन्ड है। देन इनोइक, इनोइक एसिड, नेम हम ऐसे लिखते हैं। बाकी ये जो पोजीशन है इसको आप सबसे पहले भी बता सकते हो, बाकी इधर भी बता सकते हो डाई के पहले, ठीक है, डाई के पहले भी हम पोजीशन बता सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ये वाला यूज़ करता हूँ, तो आप जो यूज़ करना चाहो आपकी मर्जी। दिस एग्जाम्पल आर इलस्ट्रेटेड बाय द केमिकल स्ट्रक्चर लेटर इन दिस सेक्शन, आगे हम देखेंगे। अब देखो शॉर्ट हैंड नोटेशन के बारे में। लिपिड बायोकेमिस्ट हैव डेवलप्ड यूजफुल शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर फैटी एसिड, बहुत ज़्यादा यूजफुल, अभी जब हम देखेंगे तब बात करेंगे। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए फैटी एसिड कम्प्लीटली इट्स शॉर्ट हैंड नोटेशन इज रिटन इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखना है किसी भी फैटी एसिड का, किसी भी फैटी एसिड के लिए हमें शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखना है तो इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कितने कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन दी फैटी एसिड, कितने कार्बन है। देन हम बताएंगे कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो 0 बताएंगे, ठीक है। द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इसके बाद डबल बॉन्ड बता दिया आपने, देन पोजीशन बताओ, ठीक है ना।
और जो पोजीशन है डबल बॉन्ड का वो डिपेंड करेगा कि आप नेमिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है, नंबरिंग, आप नंबरिंग क्या कैसे कर रहे हो। एक होता है डेल्टा नंबरिंग, एक होता है ओमेगा नंबरिंग। डेल्टा नंबरिंग का मतलब है कि हम नंबरिंग कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, इसको बोलेंगे हम डेल्टा नंबरिंग, ठीक है। ओमेगा नंबरिंग कि हम इस एंड से हम नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे ओमेगा नंबरिंग। आगे बात करेंगे, एग्जाम्पल आएगा। टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड, सिस डबल बॉन्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन है या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, आप समझते हो ना। डबल बॉन्ड के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस है या ट्रांस है, इधर देखिए, ठीक है, सिस कॉन्फ़िगरेशन है या ट्रांस है, वो चीज़ को बताएंगे हम। देन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उस चीज़ को बताया जाएगा। डबल बॉन्ड आर कंसिडर्ड टू बी सिस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जब तक आपको ना बोला जाए तब तक आप डबल बॉन्ड को क्या लेके चलोगे, सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अदर मॉडिफिकेशन इफ प्रेजेंट, इसको भी हम दर्शाएंगे। अगर ब्रांचिंग है तो हम बी आर लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, स्टेरिक एसिड का दे रखा है, इसमें 18 कार्बन होते हैं। स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 18। तो अगर शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो हम बताएंगे कार्बन की संख्या 18, देन हम क्या बताएंगे, देन हम बताएंगे कि डबल बॉन्ड क्या है। लेकिन जो स्टेरिक एसिड होता है वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, तो हम डबल बॉन्ड क्या कितने, 0, तो हो गया। यही है स्टेरिक एसिड का। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो पोजीशन क्या बताओगे डबल बॉन्ड की, ठीक है, तो खत्म। यही है हमारे पास शॉर्ट हैंड नोटेशन स्टेरिक एसिड का। बाकी ऑयलिक एसिड जो है वो 18 कार्बन वाला है और ये मोनो अनसैचुरेटेड है, मीन्स एक डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ऑयलिक एसिड को क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 18 कार्बन है, देन 1 डबल बॉन्ड है इसके पास, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ऑयलिक एसिड में तो इसमें कार्बन नंबर 9 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड कार्बन नंबर 9 पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे डेल्टा, ये नंबरिंग को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा नंबरिंग। अगर आप नंबरिंग इधर से कर रहे हो तो डेल्टा नंबरिंग अब अगर आप इधर से करोगे तो ओमेगा नंबरिंग, डेल्टा नंबरिंग, ठीक है। अब हम लिख देंगे 9, ये 9 बता रहे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये डेल्टा बता रहा है कि नंबरिंग किस टाइप की है हमारी। बस यहीं पे हमारी बातें ख़त्म होती है, ठीक है। ओमेगा नंबरिंग करते तो यहाँ पे आप लिखते ऐसे, ओमेगा नंबरिंग के हिसाब से भी ये कार्बन नंबर 9 पे ही आ रहा है, कार्बन नंबर 9 पे ही डबल बॉन्ड है ओमेगा नंबरिंग के हिसाब से भी, तो ओमेगा भी लिखते तो आप 9 ही लिखते, ठीक है। अगला देखो, अब हमारे पास बोल रखा है लिनोलाइक एसिड। जो लिनोलाइक एसिड है ये पॉली अनसैचुरेटेड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है ना, 2 डबल बॉन्ड। लिनोलाइक एसिड देखो इसमें हम ओमेगा नंबरिंग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, हम बोलते हैं आपको डेल्टा नंबरिंग करो, ठीक है ना। तो डेल्टा नंबरिंग के हिसाब से देखो कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 12, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 12 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, सबसे पहले 18 कार्बन है तो 18, कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। देन हमने नंबरिंग कौन सी ली है, डेल्टा, कितने पोजीशन पे 9, 12, बस ये हो गया शॉर्ट हैंड नोटेशन। अगर आपके पास शॉर्ट हैंड नोटेशन पता है ना, अगर आपको शॉर्ट हैंड नोटेशन पता है तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो अगर ये नोटेशन देख के आप स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या, आराम से बना सकते हो। आपको दिख रहा है कि 18 कार्बन है तो 18 कार्बन लगा दो, आपको पता चला है 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पोजीशन भी आपको पता चल रहा है, तो क्या दिक्कत है, आराम से बना लेंगे हम, ठीक है। बढ़ो, देख लो कैप्रिलिक एसिड कॉमन नेम है इस चीज़ का। कितने कार्बन है इसमें, 6 7 1 8 कार्बन वाला एक फैटी एसिड है, ठीक है ना। कैप्रिलिक एसिड, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये सारे अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। ये सारे ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। कैप्रिक एसिड कितने कार्बन है देख लो, 8 9 1 10 कार्बन होता है कैप्रिक एसिड में, 10 कार्बन वाला, ठीक है। लोरिक एसिड में 12 कार्बन,
मायरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन। ठीक है, शॉर्ट हैंड नोटेशन है ये। देखो 8 क्या दर्शा रहा है, 8 दर्शा रहा है कि इधर 8 कार्बन है। ये 0 क्या बता रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड नहीं है मतलब कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। देख लो सभी में 0 लिखा हुआ मीन्स डबल बॉन्ड नहीं है, मीन्स ये सारी सैचुरेटेड है। और कुछ अक्रेंस दे रखे हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं ऐसे आपको याद नहीं करना। ठीक है ना, शॉर्ट हैंड नोटेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ और एक चीज़ कर लो, और एक चीज़ कर लो कि कुछ कुछ एग्जांपल लाइक ये जो पामेटिक एसिड है ना, ये बहुत कम में आएगा। पामेटिक एसिड याद रख लो कि 16 कार्बन होते हैं। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, रखने का तो सबका याद रख सकते हो। कैप्रिलिक एसिड में बस आप कार्बन संख्या याद रखो, और याद रखो कि ये सारे सैचुरेटेड है। इतना बात याद रखो कि ये सारे जो हैं, ये सारे जो नाम है 1 2 3 4 5, ये 5 जो एसिड है हमारे पास, ये जो 5 फैटी एसिड है हमारे पास, इतना याद रखो कि ये सारे अनसैचुरेटेड है। सॉरी, ये सारे सैचुरेटेड है, ये सारे ही सैचुरेटेड है। प्लस प्लस इसमें कितने कार्बन है? कैप्रिलिक एसिड में 8 कार्बन, कैप्रिक एसिड में 10 कार्बन, लॉरिक एसिड में 12 कार्बन, माइरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन। ठीक है ना। देन स्टेरिक एसिड भी याद रखना है आपको। स्टेरिक एसिड और पामिटिक एसिड तो भूलना ही मत। ठीक है ना, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और अरेकिडिक एसिड, ये तीनों मत भूलना। ठीक है ना, ये तीनों प्लीज़ याद रख लेना। स्टेरिक एसिड तो बहुत ज़रूरी है, पामिटिक भी। तो स्टेरिक एसिड 18 कार्बन। ठीक है ना, अरेकिडिक एसिड इसमें 20 कार्बन। क्या दिक्कत है, स्ट्रक्चर तो हम बना लेंगे ना। क्या है, लास्ट में COOH होगा, 20 कार्बन है ना, तो CH2 करते 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 हम कितने लगा देंगे, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा CH3। ठीक है ना, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो ये मिला के 18 होंगे। 18 2 20 हो गया, ये है इसका स्ट्रक्चर। क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं 17 कार्बन वाले के लिए लिखने जाऊँ तो क्या लिखूँगा, COOH। CH2 कितने बार रिपीट होगा, लास्ट में तो CH3 आ जाएगा। CH2 कितने बार रिपीट होगा, 1 2 17 15 हो गया। ये 17 कार्बन के लिए। ठीक है, सिस्टमेटिक नेम भी इजी है। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्टा। ठीक है ना, 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्ट, सॉरी ऑक्टा नहीं ऑक्ट, 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्ट। ठीक है ना, और ये सैचुरेटेड है तो एनोइक। ठीक है, देन 10 कार्बन डेक एनोइक, 12 कार्बन दो डेक देन एनोइक, फिर 14 कार्बन टेट्रा डेक फिर एनोइक। क्या दिक्कत है, सिंपल है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। अब आ जाते हैं हम अनसैचुरेटेड, मतलब कि डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये सारे ये 2 एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड है, लाइक 3 एग्जांपल दे रखे हैं वैसे तो। ये हमारे पास पामिटोलिक एसिड। ठीक है ना, ऑयलिक एसिड याद रखना है आपको, ऑयलिक एसिड याद रखना है, बाकी एडिक एसिड ज़रूरत नहीं है। ऑयलिक एसिड तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि इसमें 18 कार्बन का होता है। पहली बात, ऑयलिक एसिड 18 कार्बन होते हैं। देन पोजीशन याद रखो कि पोजीशन नंबर 9 पे डबल बोन होता है, पोजीशन नंबर 9 पे। ठीक, एक डबल बोन होता है बस। ठीक है, तो सिस कॉन्फ़िगरेशन बतानी है तो बता दो, लेकिन हम भी नहीं दिखाएंगे इसमें। ठीक है, 9 ऑक्टा डेक इनोइक एसिड, हम जानते हैं इनोइक लगाएंगे, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड है तो हम इनोइक लगाएंगे। सिस और ट्रांस बता देंगे हम कि सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। और कहाँ से मिलता है ये हमें अभी इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कितना ही रट्टा मार लोगे आप। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, 9 पोजीशन पे और 12 पोजीशन पे है। ठीक है ना, लिनोलेइक एसिड, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिनोलेइक और लाइनोलेनिक, ये दोनों आपको याद रखने हैं। लाइनोलेनिक एसिड, लाइनोलेनिक 2 टाइप का, एक अल्फ़ा और एक गामा। ठीक है,
देखो 18 कार्बन होते हैं, 3 डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे, 9 पे है, 12 पे है और 15 पे है। देन इधर भी सेम, इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है, बस पोजीशन का अंतर है, 6 पे है, 9 पे है और 12 पे है। ये देखो 20 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे, 5 पे, 8 पे, 11 पे, 14 पे। ठीक है, नाम क्या दोगे, नाम क्या है इसका, कॉमन नेम इसका, एरेकिडोनोइक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, चलो आजा आगे बढ़ो। As we already mentioned that structure and nature of fatty acid generally influences the property of lipid they constitute। ठीक है ना, जो लिपिड है, लिपिड की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी हमारे पास कि वो लिपिड किस फैटी एसिड से बना होता है। लिपिड जानते हो ना आप, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हमें लिपिड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लिपिड की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी हमारे पास फैटी एसिड पे। तो हम आ जाओ फैटी एसिड की कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे। देयरफॉर वी शैल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऑफ फैटी एसिड। देखो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे ये रोटेशन हो सकती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये चीज़ें रोटेट कर सकती हैं। बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड देयरफॉर कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्फर्मेशंस को ये एज्यूम कर सकता है। ठीक है ना, ले सकता है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि एक बॉल है, ये एक बॉल है, नीचे भी एक बॉल है। ठीक है ना, तो आप ये बॉल को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो। ठीक है ना, हो रह जाएगा वो। ठीक है ना, थोड़ा और रोटेट कर दो इस बॉल को, वैसे में भी रह जाएगा, थोड़ा और रोटेट कर दो वैसे। अब 360 डिग्री कितना भी रोटेट कर सकते हो इसको, लेकिन जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसको थोड़ा सा भी रोटेट करने पे ये पीछे की ओर वापस से अपना पोजीशन रिगेन कर लेगा। समझ रहे हो ना चीज़ें, तो वही यहाँ पे बोल जा रहा है कि कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रोटेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये सिस्टम कैपेबल है एज्यूमिंग ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्फर्मेशंस के लिए। ठीक है ना, हाउएवर दे एक्सक्लूसिवली अकर इन फुल्ली एक्सटेंडेड जिग जैग कॉन्फर्मेशन आपको देखने को मिलता है। फुल्ली एक्सटेंडेड कॉन्फर्मेशन आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, फुल्ली एक्सटेंडेड कॉन्फर्मेशन दैट इज जिग जैग कॉन्फर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। एज it result in the least steric in interference between the neighboring methylene group, making them quite stable। जो मिथाइलिन ग्रुप है इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगती है। जब ये जिगजैग कॉन्फर्मेशन में होता है तो इन ग्रुप्स के बीच में, मिथाइलिन ग्रुप्स के बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है ना, ये बहुत कम हो जाता है। हिंड्रेंस कम है तो ये स्टेबल कहला जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको एग्जांपल में स्टेरिक एसिड का दिखा रखा है फिगर 9.5 में। ठीक है, अब ऐसी बात नहीं है कि स्टेरिक हिंड्रेंस आप पहली बार सुन रहे हो, क्लास 11-12 में भी ये बातें चलती हैं। क्लास 11 में ही बेसिकली बातें हमने स्टेरिक हिंड्रेंस पता कर रखी है, बल्कि ग्रुप्स में स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो देखो इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है तब क्या होता है, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड आ जाता है ना, तो उसके वजह से जो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन मीन्स ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये रोटेट नहीं कर सकती है। ठीक है ना, ये रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी 3D इमेजिनेशन कर पाते हो तो ठीक है। तो मैं कहाँ से बॉल स्टिक मॉडल दिखाऊँ आपको, बॉल स्टिक मॉडल आपने शायद से सुना होगा, होता है। ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हो उस चीज़ के द्वारा। ठीक है, दिस रिजल्ट इन दी टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस बनता है हमारे पास। ठीक है ना, आपने देख रखा होगा, दोनों सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो ये सिस कहलाती हैं, मान लो ऊपर Cl है। ठीक है ना, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड हो, इधर हो Cl और इधर हो Cl, तो ये ट्रांस कहलाती हैं। सिस और ट्रांस आपने पढ़ रखा है। विच डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ सब्सटीट्यूएंट एट कार्बन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, जो कार्बन है, कार्बन जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, इस कार्बन पे लगे जो सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है ना, इस कार्बन पे लगे जो सब्सटीट्यूएंट है उनके बेसिस पे हम बताते हैं सिस और ट्रांस कॉन्फर्मेशन। इन सिस कॉन्फर्मेशन, इन सिस डबल बॉन्ड दिस साइड चेन ऑफ ग्रुप, साइड चेन या तो ग्रुप बोल लो,
ऑन दी कार्बन, उस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो सेम साइड में होते हैं। दी ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन दी कार्बन दैट इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड इज ऑन सेम साइड इन केस ऑफ सिस। बट अगर हम ट्रांस की बात करें, करें तो जो ग्रुप है, किस ग्रुप, कौन सी ग्रुप की बात करें, वो ग्रुप जो कार्बन पे जुड़ा हुआ है। किस कार्बन पे? वो कार्बन जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। वो ग्रुप अपोजिट साइड पे हो तो हम बोलते हैं ट्रांस। देयरफॉर एक्सपीरियंसेस मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर ये एक ही साइड में हैं ग्रुप्स तो स्टेरिक हिंड्रेंस इस केस में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ट्रांस में देखोगे तो ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ सिस डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूसेस ए बेंड और किंक इन दी अदरवाइज फुली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड है तो फुल्ली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड है और सिस है, देखो दोनों ही अनसैचुरेटेड है इधर। बट ये जो कॉन्फर्मेशन है ये सिस कॉन्फर्मेशन है। ये जो डबल बॉन्ड कराउंड जो कॉन्फर्मेशन हम देख रहे हैं ये सिस है। तो सिस के केस में यहाँ पे बेंडिंग देखने को मिलती है, बट यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं देखने को मिल रही है, ये लीनियर है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांस कॉन्फर्मेशन है। ऑन द अदर हैंड इन ट्रांस आइसोमर्स साइड चेन और ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन एटम फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उस पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अपोजिट साइड में है। एंड हैव मोर और लेस एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। और उनके पास स्ट्रक्चर उनका कैसा है, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो बेंडिंग शो नहीं करता। दस ट्रांस फैटी एसिड आर थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल देन सिस। सिस से ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस, सिस कॉन्फर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, सरप्राइजिंगली इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेस स्टेबिलिटी सिस कन्फर्मेशन हमें ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है नेचर में सिस कन्फर्मेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मानते हैं कि सिस कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता ट्रांस से। हमारी जितनी नॉलेज है अभी हम बता पा रहे हैं अपने नॉलेज के थ्रू कि जो सिस कन्फर्मेशन है वो ट्रांस से ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। बट सिस नेचर में ज़्यादा पाया जाता है, सिस कन्फर्मेशन हमारे नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस फैटी एसिड कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑयलिक एसिड जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है और इलियरिक एसिड, ठीक है। इलियरिक एसिड और ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड में आप देख पा रहे हो ये ये सिस कॉन्फर्मेशन है और इलियरिक एसिड में ये ट्रांस कॉन्फर्मेशन है। बोथ दोनों में ही 18 कार्बन देखने को मिल रहा है विद 1 डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 पे। दोनों के कार्बन नंबर 9 को देखो, इसका भी कार्बन नंबर 9, इसका भी कार्बन नंबर 9, ठीक है, सेम है। देखो दोनों में कुछ अंतर है क्या? दोनों का फॉर्मूला भी सेम होगा मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। 18 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है ना, पोजीशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तक सेम है। बस दिक्कत इतनी सी है कि इलियरिक एसिड में जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांस कॉन्फर्मेशन को रखता है, ठीक है। और सिस हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ ऑयलिक एसिड, सिस कॉन्फर्मेशन। हाउएवर ऑयलिक एसिड इज सिस कॉन्फर्मेशन वाइल इलियरिक एसिड यहाँ पे हमारे पास ट्रांस कॉन्फर्मेशन देखने को मिलता है। द डिफरेंस रिजल्ट इन द डिफरेंस शेप, इनके पास शेप में डिफरेंस आता है। दीज फैटी एसिड, इन फैटी एसिड के शेप में डिफरेंट आ जाता है। जो ऑयलिक एसिड होता है वो एल शेप हो जाता है, देखो थोड़ा बेंडिंग के कारण ये आपको एल शेप दिखाई दे रही होगी ऑयलिक एसिड में। बाकी इलियरिक एसिड जो है वो स्ट्रेट रहती है, इलियरिक एसिड हमारे पास स्ट्रेट है। बस सिंपल सी बातें हैं। एसेंशियल फैटी एसिड, मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। ज़्यादातर फैटी एसिड जो होती है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाती हैं। बट कुछ हाउएवर देयर आर सम फैटी एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, ठीक है। मैमल्स के केस के लिए हम बोल रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। मैमल्स में बहुत सारी कुछ ही होती है, ज़्यादा नहीं, कुछ फैटी एसिड होती है मैमल्स में जो बॉडी हमारी मैमल्स की बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, नहीं बना पाती है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात हमें बाहर से लेनी पड़ेगी, क्यों? वो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, शरीर को चाहिए वो। And therefore need to be taken in the diet to fulfill their daily requirement. So such fatty acid, इन्हीं फैटी एसिड को हम बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, बट वो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड आर लिनोलेइक एसिड और लाइनोलैनिक एसिड।
लिनोलाइक एसिड और लाइनोलाइनिक एसिड, इन दोनों के बारे में आप इनका याद रख लेना कितने कार्बन होते हैं, ठीक है ना। और एक है यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ये तीनों फैटी एसिड का आप वो याद रख लेना कि कितने कार्बन वाला है ये, अगर कोई डबल बॉन्ड है तो कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज मैमल्स में जो मैमल्स में वो इंजाइम नहीं होते हैं, मैमल्स में वो इंजाइम नहीं होते हैं जो पोजीशन नंबर 9 के बाद, पोजीशन नंबर 9 समझ रहे हो ना, COOH, ये कार्बन नंबर 1, ऐसे ही चलो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझ ना। कार्बन नंबर 9 के बाद, कार्बन नंबर 9 के बाद अगर आपको डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है, डबल बॉन्ड कहीं पे लगाना है, तो वो उसके लिए जो इंजाइम लगने वाली है, ठीक है ना। मान लो इमेजिन इमेजिन एक फैटी एसिड हमें बनाना है, ठीक है ना। उस फैटी एसिड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि कार्बन नंबर 9 के बाद हमें एक डबल बॉन्ड बनानी है, डबल बॉन्ड रखनी है उस जगह पे, ठीक है ना, ठीक है। तो उस डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो इंजाइम काम में आएगी, वो इंजाइम हमारी बॉडी में होती ही नहीं है, मैमल्स की बॉडी में, ठीक है ना। तो मैमल्स लैक इंजाइम दैट कैन इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बियॉन्ड पोजिशन नंबर 9, ठीक। आगे बढ़ो। फैटी एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी नीड नॉट नेसेसरीली टू बी टेकन इन आर डाइट आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल वो जिसे हमें बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर लेती है। बट नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि हमारी हमारी नीड नहीं, हमारी बॉडी को वो चीज़ चाहिए नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ओलिक एसिड, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल दे रखा है। हाउएवर दीज टर्म इज इन नो वे इम्प्लाई ऑन दी नॉन एसेंशियल फैटी एसिड आर लेस इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी बराबर इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल फैटी एसिड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है। बोथ टाइप ऑफ फैटी एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ आर बॉडी। हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए दोनों ही फैटी एसिड हमें चाहिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल बस इसीलिए कहा जाता है कि वो हमारे शरीर में सिंथेसाइज हो जाती है, इसीलिए नॉन एसेंशियल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो बहुत है, जितना इंपॉर्टेंट नॉन एसेंशियल है उतना ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। तो यहाँ की बातें हम इतनी रखेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। ये देखो, ये एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फैटी एसिड, इनको पहचानना है विद ट्रैवल एंड सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक नेम तो हम ऐसे ही इसको दे सकते हैं। सिस्टमेटिक नेम क्या दोगे, देखो एक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, टोटल कार्बन गिनो पहले, एक कार्बन 5, 6, 7, 8, 15 एंड 16 कार्बन, मेरे को इसमें 16 कार्बन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो 16 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, हेक्स, हेक्सा, डेक, कितने में, यहाँ से गिनो, कार्बन नंबर 1, 8, 9, कार्बन नंबर 9, 9 पे इनोइक, ठीक है। तो नाम तो आप इजीली दे, इसका नाम तो और इजीली दे दोगे, इधर तो कोई डबल बॉन्ड दे भी नहीं रहा है, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या दोगे, देखो इसको आप बोलो कितने कार्बन है, कार्बन गिनो पहले, 1, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 कार्बन दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्टा, ठीक है ना, ऑक्टा, ड्रैक। अब पोजीशन बताओ, 1, 7, 1, 8, वहाँ कार्बन 9, ये 9th पोजीशन हो गया, 12, 13, 14, 15, 9, 12, 15, देन ट्राई, ट्राई इनोइक एसिड, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक नेम आपको देना आता है, ट्रैवल नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड नोटेशन आप आराम से देख सकते हो, क्या दिक्कत है, इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन दो। कितने कार्बन है, कार्बन गिनो, कार्बन गिनो, कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन थे, 7, 16 थे क्या, 16, 16, देन एक डबल बॉन्ड है,
नंबरिंग हम करते हैं कौन सा, डेल्टा नंबरिंग ले लो, पोजीशन बता दो 9, ये हो गया शॉर्टेड नोटेशन। देन इसका भी कर सकते हो, क्या करोगे, कितने कार्बन है, ऑक्टाडेक मतलब कि 18 कार्बन है क्या, 18, 3 डबल बॉन्ड है क्या, 3, कितने पोजीशन, पोजीशन बताओ, 9, 12, 15, 9, 12, 15, ये रहा शॉर्टेड नोटेशन। इसका तो आराम से दे दोगे बीच वाले का, ये तो और सिंपल है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक नेम और शॉर्टेड नोटेशन तो आपको आराम से आ जाएगा, बाकी ट्राइबल नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ कुछ के याद रखो जो जो इंपॉर्टेंट है, सबके तो याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। जितना आपसे हो उतना करो, बाकी ये दोनों तो चीज़ें सेम सिंपल है, ठीक है। तो बाकी कुछ देख लेना, सिंपल सिंपल सही है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।